Hey everyone, welcome back to my new horror story time. Basically आज ये हॉरर स्टोरी टाइम नहीं है, ये एक पॉडकास्ट है. मैंने सोचा था कि मैं पॉडकास्ट पर गेस्ट बुलाऊंगा, बाहर से गेस्ट बुलाऊंगा जिनको डिटेल नॉलेज होंगी भूतों के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस होंगे. तो मैंने सोचा क्यों ना अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बुलाता हूँ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ बट मेरे मम्मी उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में ठीक पहाड़ से हैं, जो एकदम प्रॉपर डीप डाउन पहाड़ है ना, जहाँ जंगल ही जंगल आपको चारों ओर दिखेंगे. मेन सड़क 5-6 किलोमीटर दूर है, ऐसे पहाड़ से है. तो जितने एक्सपीरियंसेस, जितनी कहानियाँ, जितने वहाँ के लोकल इंसिडेंट्स हैं वो मम्मी ने सुने हैं, उतने मैंने नहीं सुने होंगे. तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को लेकर आते हैं एंड जो शुरुआत है वो मम्मी से करते हैं. तो सबसे पहले मम्मी अपने बारे में कुछ बता दें. मैं उत्तराखंड से हूँ और हमारा गांव जो है बहुत मतलब रोड से काफ़ी दूर है. पहाड़ जिसका नाम पहाड़ों में, हमारा घर ही पहाड़ों में है, जहाँ मतलब घने जंगल, नदी, नाले ऐसे काफ़ी ऊंचाई पे है. तो मतलब अब तो शायद अब तो सब कुछ सुविधा हो गई है, बस चलेगी, बिजली चलेगी. पर जब हमारा बचपन था, जब हम छोटे थे तब कुछ नहीं था. तब बिल्कुल जैसे अंधेरा, जंगल. तो ये सोच के मानो कि जैसे रात है, बिल्कुल अंधेरा, लाइट नहीं. अपने घर के अंदर तो लैंप से उजाला है, बाहर किस चीज़ से होगा. तो घने जंगल सिर्फ. तो भूत प्रेत से ज़्यादा वहाँ शेर, बाघ, सुअर इनका डर रहता था, इतना ज़्यादा अंधेरे में. तो ऐसा था, ऐसा है हमारा, अभी भी है हमारा गढ़वाल. मतलब उत्तराखंड ऐसे ही है, लाइट भी रहेंगी, रोड भी रहेगी, पर फिर भी जंगल तो है ही है, भूत प्रेत भी है ही, सब कुछ है अभी. क्योंकि वैसे तो मेन जो सड़क, जो मेन एक ही सड़क जा रही होती है, उसके आसपास तो मेन मार्केट मिल जाएगी. बट उस सड़क से जब एक रोड कट कर या एक रास्ता कट कर पहाड़ों के ऊपर जाता है ना, जो वो चमकते हुए घर दिखते हैं ना, उन गाँव में से हमारा एक गाँव है, मेरी नानी का गाँव है. तो वहाँ से है मम्मी. तो मम्मी कोई ऐसे इंसिडेंट जो बचपन में, जो बहुत बेसिक सी कहानी हो, जो तुमने सुना हो कि ये चीज़ गांव में रहकर नहीं करनी, इस चीज़ से खतरा होता है, या फिर भूत लगने का डर होता है, या फिर छौल लग जाता है, जैसे गढ़वाल में बोलते हैं कि अगर कोई डर गया ना तो किसी का साया लग जाता है उस पर, तो उसको बोलते हैं छौल लग गया, वो पूजा से ठीक होता है. तो ऐसा कोई इंसिडेंट्स? ऐसे तो दुनिया भर के इंसिडेंट होंगे, क्योंकि बचपन में होता ही था, डरते भी सारे ही हैं. मतलब कई चीज़ें, जैसे अक्सर तो ज़्यादा छोटे भी रात को बाहर आने जाने में मतलब मम्मी पापा मना ही करते हैं. पर जैसे थोड़े बड़े बड़े हो गए तो जंगल, इतने इधर उधर घास लकड़ी कुछ के लिए भी तो जाना ही होता है. तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब जंगलों में होता है किस चीज़ का डर? एड़ी अछरी का डर. ADHD? मतलब एक तरफ से ये देवी भी हैं और मतलब अच्छी भी है, बुरी भी हैं, ये मान के चल, दोनों चीज़ हैं. और कहाँ होते हैं? पहाड़ों में ही होती है. जो पहाड़ के होंगे उनको तो थोड़ा बहुत मतलब पता भी होगा. पर जब जैसे मैं एक कहानी सुनाती हूँ, तो जो अपने बचपन की फ्रेंड की लगा के चलो आपको सुनाती हूँ. तो वो क्या है कि जैसे चले गए लकड़ी लेने, घास लेने, तो पहाड़ों पे तो हमारा घर ऑलरेडी है ही, तो उससे भी और दूर जाना पहाड़ों पे, कहीं दूर दूर चले गए. तो ऐसे पहाड़ पे बोलते कि भाई जैसे गुनगुनाते नहीं हैं, गाने नहीं गाते हैं. तो होते हैं लड़कियाँ, चलो भाई यार कुछ गाने गा लेते हैं. जैसे गाय चराने चले गए, नदी के पार चले गए, इधर उधर कहीं भी चले गए, पहाड़ी साइड में कहीं दूर दूर चले गए. तो ऐसे गाते गाते मतलब कोई ऐसे गुनगुनाने लग गए, गाने गुणे कुछ भी. अपनी कि जंगल है, कौन देख रहा है, पहाड़ है ऊंचे ऊंचे. तो ये तो पता ही नहीं रहता कि यहाँ कोई मतलब कोई चीज़ लग भी सकती है, कोई मतलब ऐसी हवा कि कोई ऐसे मूर्छित जैसे हो जाता है, कड़कड़े जैसे हो जाते हैं, मूर्छित जैसे ही भाई. तो एक सहेली थी, तो वो एक बार हम घास लेने गए हुए थे, तो ऐसे गाने वैसे गा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे. वो जैसे आवाज़ होती है ना, यहाँ से चिल्लाओ तो दूसरी पहाड़ी से निकलती है आवाज़, ओके वापस जैसे आती है. तो हम कर रहे थे ऐसा. पर तुम तो गाँव के थे, तुम्हें तो पता होगा कि ऐसा नहीं करते. होता पर बचपना जिसका ना, भूल जाते हैं कि दिन है, वो तो रात की डर है. जो गांव में जो माँ बाप सिखाते हैं वो तो है, रात दिन में क्या हो रहा है नहीं पता होता इतना. और होता भी तो फिर भूल जाते हैं, बचपना जो ठहरा. तो ऐसे आवाज़ लगाते थे जोर जोर से चिल्ला के, चाहे घास लकड़ी गाय बछड़ी कुछ भी चले गए जैसे चराने के लिए. तो वो जैसे जैसे इतनी जोर से चिल्लाए कि हाथ पाँव जैसे ऐसे हो गए, बेहोश जैसे हो गए, क्या हुआ क्या.
इसको क्या हुआ, ऐसे ही हिलाई दो, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं मूर्छित सी होगी कि क्या हो गया भाई। 4-5 थे, तो इसको क्या हो गया क्या हो गया। फिर पानी पूनी लगा के ऐसे करके थोड़ा होश में जैसे ला के वो ठीक घर ले। वो गांव घर आके भी 3-4 दिन तक ऐसे मतलब किसी से बात ना करे, जैसे ऐसे चल होती रहे, कुछ होते रहे ऐसे वैसे, मतलब गलत। फिर उसके बाद उसको मतलब हमारे गांव में ही देवी आते हैं किसी पे, उनसे बोला तो वो कहते भाई इस पे जो है उस डांडा बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते ही डांडा है। डांडा मतलब? यार वहाँ घास लकड़ी के लिए जाते हैं अपने गांव से, मतलब काफ़ी दूर है जंगल। और आजकल तो नहीं जा रहे हैं लोग, पर पहले जाते थे, बहुत जाते थे हम तो डांडा जाते थे 2-4-6, मतलब अब किसी जैसे दूसरे गांव की भी होती थी, उनके साथ भी चले जाते थे कि चलो यार वो भी जा रहे हैं उनके साथ हम भी चले जाते हैं। वो होगी बेहोश। फिर जब घर आके मतलब वो पूछताछ करी, तो फिर निकला कि भाई ये उस जगह गई थी, वहाँ पे इस पे जो है एड़ी अछरी लग गई है। तो पता क्या, फिर उसके बाद उसको एक जो ये कांस की बड़ी बड़ी थालियाँ होती हैं, उन थालियों को वो एक पंडित होता है, उसको वो बजा बजा के नाच के 7 दिन तक का वो लगाया उसका। और ये नहीं कि एक ही साल लगाया होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, अभी तक वो 3 साल या 5 साल ऐसे वो एड़ी अछरी नाचते हैं। वो खुद वो लड़की अब तो मतलब हमारी मेरी एज की होगी, अब इतनी बड़ी होगी, फिर भी मतलब 5 साल 7 साल में अभी भी ऐसे करती है। ऐसे वो बजा बजा के नाचती है। वो चाहिए उसको चुन्नी, लाल साड़ी, बिंदी, सारा कुछ, मतलब पूरा मेकअप का कौन सामान देगा ये? उसके घर वाले ले आएंगे और उसको पहनाते हैं। वो नाचती है, वो जो पंडित होता है वो उसको बजाता है। जो हमारे उत्तराखंड के होंगे उनको पता होगा कि भाई ये मतलब कैसे मतलब होता है ऐसे गांव में। मतलब बेसिकली तुम 4-5 फ्रेंड्स जंगल में गए और एक नादानी करी कि चीख मार दी और उसका एड़ी अचरी लगी। उस पे एक पे लगी जिसके ग्रह थोड़ा छोटे होंगे, हल्के होंगे, मतलब हाँ, और उस एडी एचडी को अब ठीक करने के लिए कोई पंडित वगैरह है जो कांच की थाली बजाते हैं हाँ, और देवी को नचाते हैं। देवी को नचा। अब देवी कौन? एडी एचडी देवी? देवी हैं वो, गलत भी नहीं होती हैं, वो अच्छी देवी होती हैं, तो मतलब फिर वो उस पर लगे क्यों है? उनका भी तो कुछ अपना वो होगा, हिसाब होगा कुछ, मतलब जंगलों में रहती है, उनको भी तो कुछ पूजा पाठ चाहिए होता होगा। यहाँ पता भाई क्या है, पर मतलब वो पूछते हैं उसका सब कुछ, मतलब घर बार बाल बच्चे। का मतलब पूजा करनी है, उन्हें नचाना है, वो नाचेंगे, श्रृंगार करेंगे, उनको श्रृंगार। करती वो लड़की है ऐसे जिसपे लगे हैं। अब वो जैसे जब पांडव नाचते हैं, वो कोई भी मतलब एक्टर वो करता है, रोल करता है, तो वो भी मतलब उस टाइम पे वही बनेगी, वो पूरा वो करके जो वो बजाते हैं वो गाना, मतलब वो गाने भी गाते हैं इस तरीके से। वो आएंगी भी, नाचेंगी भी, खेलेंगी कूदेंगी, फिर उस पे शांत होके फिर वो सारा कुछ करके फिर मतलब ऐसे ऐसे होता है, अभी भी है वैसे। श्रृंगार वगैरह देना है उसको। हाँ, सब कुछ देना है। और जैसे जब से पता लगा होगा कि भाई ये चीज़ है, तो तब से मतलब कई बार, कभी जैसे 5 साल में, कभी 3 साल पे, 5 साल पे, 7 साल पे, ऐसे ऐसे पूजते रहना है। और अगर नहीं पूजा नहीं करी तो तो फिर कुछ ना कुछ गलत होएगा, गलत? जैसे कि कुछ दुख तकलीफ लगेगी, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है यार, कैसे मतलब बीमार हो जाए, बीमार हो जाएगी, कोई पैसा इधर उधर खर्च होएगा, कुछ घर परिवार में कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी, फिर पूछताछ करेंगे, कहेंगे जी उसका दोष हो गया। ऐसे अच्छा। अक्सर होता है हमारे पहाड़ों में, तो ये चीज मतलब ऐसा नहीं है कि लग गई है तो वो अजीब हरकतें कर रही है, मिसबिहेव कर रही है, ऐसा नहीं। खर्चे हो जाएंगे। जो पता नहीं लगेगा तो तब तो करेगी। कोई भी है जो जैसे कुछ वो नहीं करे, मतलब कोई छानबीन नहीं करी, पूछताछ नहीं करी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो भाई ऐसे कर दिया कि यार इसकी ऐसी है, होगी है, मतलब उस चीज़ के बजाय कि डॉक्टर के पास ले गए, ये चीज़ खिला दी, वो दवाई दिला दी, टेस्ट करा दिए, ये करा दिए, पर ठीक ही नहीं हुई, तो तब जाएंगे उस दूसरी साइड। तो अगर जो वो चीज़ होएगी तो वो ऐसे करके बिल्कुल सही हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा, कोई असर नहीं कब तक कराना है? कितने सालों तक कराना है? जब तक मतलब सांप मरे नहीं अब? नहीं मरे क्यों बोलना, मतलब करते हैं अक्सर, जैसे 7 बार हो गया, 8-10 बार नचा दिए, फिर कुछ करते होंगे कुछ वो लास्ट में कि भाई अब इसके बाद हम वो नहीं करें। पूजा होती है, वो मतलब हमने 3 बार कर दी, 3 पूजा दे दी, या 5 बार दे दी, 7 बार दे दी, 8 बार दे दी, 9 बार दे दी, 10 बार दे दी, 11 बार दे दी, 12 बार दे दी, 13 बार दे दी, 14 बार दे दी, 15 बार दे दी, 16 बार दे दी, 17 बार दे दी, 18 बार दे दी, 19 बार दे दी, 20 बार दे दी, 21 बार दे दी, 22 बार दे दी, 23 बार दे दी, 24 बार दे दी, 25 बार दे दी, 26 बार दे दी, 27 बार दे दी, 28 बार दे दी, 29 बार दे दी, 30 बार दे दी, 31 बार दे दी, 32 बार दे दी, 33 बार दे दी, 34 बार दे दी, 35 बार दे दी, 36 बार दे दी, 37 बार दे दी, 38 बार दे दी, 39 बार दे दी, 40 बार दे दी, 41 बार दे
ऐसे देख के बिल्कुल अच्छी होती है, ऐसे बुरा नहीं होता पर बोलते हैं। अब एक होती है ये देवी टाइप में और एक होते हैं जैसे वो कुछ और चीज़ लग गई, छौल छूल बोलते हैं जिसको, भूत आत्मा टाइप में, वो गलत होती है। और अभी भी है, लगते वो भी है और ये भी है। और ऐसे कोई ADHD का तो तूने बता दिया एक, अब ऐसा भी कोई है जिसको ये भूत प्रेत ऐसा कुछ लगा? अरे भूत प्रेत तो सब पे लगते हैं, कौन ऐसा नहीं है जिसपे नहीं लगते हैं। पहाड़ों में जब मतलब लगते ही लगते हैं, कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जिस पे लगा नहीं होगा। एक बार वो मायके का पूजना ही पड़ता है। मतलब कि जितनी भी पहाड़ की लड़कियां हैं हाँ हाँ उनकी शादी हो जाएगी तो एक बार पूजना पड़ेगा उन पर भूत लगा है। हाँ, पूछते हैं, छौल बोलते हैं उसको, वो पूछते हैं हर किसी का, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो शहर में रहती हो चाहे कहीं भी रहती हो, चाहे हमारे गांव के हो चाहे तुम लोग हो, कोई भी। कोई भी हो। हमारे उत्तराखंड की, हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की तो है भाई। अब और जगह की भी है, पौड़ी टेरी की भी है। कि मतलब अगर किसी लड़की की शादी हो रही है हाँ तो शादी हो गई है हाँ तो उस पर कोई भूत लग गया है हाँ, भूत बोलो चाहे एक ही बात है, कुछ लगता है। और उसको वापस नानी के गांव में आकर अपने पूजा करानी पड़ती है, शांत कराना पड़ता है। एक बार तो करानी पड़ती है, देवी देवता भी हैं, हर चीज़ पूजनी पड़ती है, पर एक बार वो मैंने बोलते हैं मायके का छौल पूजना ही पड़ता है। कंपलसरी है। कंपलसरी है वो, मायके का छौल जो है कंपलसरी है वो। ये मुझे पता नहीं था। अगर कोई भी पहाड़ का पर्सन है जो उत्तराखंड है, हिमाचल, कोई भी ऐसी पहाड़ वाले एरिया से देख रहा है, तो अगर आप लोगों के गांव में भी ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मम्मी को भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि और जगह होता है कि नहीं होता है, पर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। बच्चे है, हर चीज़ है जो, पर बात वही है कि जो मतलब मानते हैं इस चीज़ को, और हमारे में तो मानते हैं। पर ये तो चल ऐसा हो गया ना मम्मी, जैसे तूने बताया कि जिसकी शादी हो रही है लड़की की, ये हर लड़की को करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। बट हाँ। अदर देन दिस, कि अगर शादी नहीं हो रही है और किसी के साथ गांव में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, ADHD नहीं, कोई बुरी चीज लगती है वो तो कई बार किसी पे, एक क्या बताऊं, इंसिडेंट, मेरे ही गांव में 3600 पे लगी हुई है। एक इंसिडेंट किसी का क्या बताना, मेरे को अभी बहुत पे लगी है यार, लगती है। मतलब लगने के बाद क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो ठीक कैसे होते हैं और वो लगते कैसे हैं? अब जैसे किसी पे लगी, मतलब कैसे लगे? रात बिरत कोई आते हुए, अब यार कहीं पे तो जैसे डोली उतरी भी नहीं, भूत उसी पे चिपक गया ससुराल में आते ही। उसके भी फिर रात भी करी पूजा, दिन भी करी पूजा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके वो हुआ। किसी के लड़कियों पे भी लगा, बहुत कुछ हुआ, किसी आदमी पे, किसी को ऐसे लगने के बाद उन्होंने करा क्या और पता कैसे लगा कि अब पूजा करनी पड़ेगी? क्या एक्टिविटीज थी उनकी? एक्टिविटीज ये थी कि जैसे अब लड़की की बात करती हूँ मैं, जोर जोर से रोना, खाना नहीं पीना नहीं, बाल बिखरे हैं तो बिखरे हैं, कहीं चलेगी तो ऐसे सुनसान बैठी हुई है, किसी टाइम जोर जोर से आवाज़ें, अपने आप में रोना, कहाँ बच्चे, कहाँ माँ, कहाँ पापा, जैसे अनमैरिड है तो बस किसी से कोई लेना देना नहीं। और ये 3-4 तो हमारे ही हुए हैं अगल बगल में, गांव में। हाँ, पक्के केस। और इनकी एक बार पूजा करते हैं ठीक हो जाती है, इनकी भी सालों साल करानी पड़ती है? वो बोलते हैं ना कि भाई तसल्ली होनी चाहिए, एक बार में ही हो जाती है। और वो क्या देना पड़ता है उनको बदले में? उनको बदले में जैसे, या किसी किसी की तो कैसी पूजा होती है, बलि देते हैं, वो पता नहीं क्या, ऐसे तो ऐसे नारियल तोड़ देते हैं, कोई मुर्गा उड़ा देते हैं, जैसे ये होते हैं ना मुर्गे, वो रात को पूजा करके वो जंगल में उड़ा देते हैं। कोई मुर्गा पकड़कर पूजा करके रात को जंगल में उड़ा दिया? हाँ, कि भाई ये कहीं चले जाए इधर उधर। अच्छा, अपनी बला निकाल कर उस पर डालकर उड़ा दिया। हाँ। और कई तो बलि के नाम पे कई कुछ करते थे, पर अब थोड़ा मतलब उनका भी वो निकाल दिया होगा, सोल्यूशन निकाल दिया, भाई ऐसे मत करो तो ऐसे में तसल्ली हो जाए, कुछ तो करया हो ना। ओके। पर है बहुत ऐसे, तो अगर बोलने लगे तो बातें तो बहुत हैं डरावनी, बाहर छोड़ा भी मुश्किल हो जाएगा। अभी भी मैं अपने नानी के गांव जब जाता हूँ ना, बहुत डरावनी। मेरे नानी के गांव में आप मानोगे कि एक पहाड़ के ऊपर है घर, और उस गांव में 4 से 5 लोग हैं। पूरे गांव में, जंगल के बीच में एक गांव है, जिस गांव में
4 से 5 लोग हैं, और कभी छुट्टियों में जब लोग आ जाते हैं तो 7-8 लोग। एक तो मेरे नानी है, 1-2 ऊपर है, वो भी बुजुर्ग है। तो ऐसे गाँव में बुढ़ापे इतने होंगे तो क्या होगा? बहुत कम है। अब अमोली में कितने हैं हमारे गाँव में? जो मेरे पापा का गाँव है, वो गाँव बड़ा है और उस गाँव में काफ़ी सारे घर हैं, बट रहने वाले लोग 7 से 8 लोग। अब वैसे गाँव में, अब वो इंसानों का गाँव थोड़ी है, वो तो जानवरों के गाँव में लोग रह रहे हैं चुनिंदा 4-5, क्योंकि वो तो जंगल है, जंगल तो जानवरों का है। अब जानवरों के घर में इंसान रह रहा है, क्योंकि 4-5 इंसान है। अगर इंसान ज़्यादा हो तो बोले कि इंसानों की बस्ती है, इंसान ही 4-5 है। वो नहीं होता एक वो मगरमच्छ सा, अगला वो ताऊ जी ने भेजी थी उसकी एक वीडियो बना के, वो घर घर घूम रहे हैं, इतने नज़दीक आ गए वो सुअर हो गए, बाघ हो गया, ये जंगली जानवर, मुर्गे हो गए, ये सारे घर घर वो बगीचे में आ रहे हैं। वो तो उनके सीधे आंगन में आके ऐसे घूम रहा। बताओ। पड़ी है मेरे पास वो क्लिप भी। तो और कोई इंसिडेंट भी है क्या? कोई छोटा इंसिडेंट जो काफ़ी डरावना इंसिडेंट हो? अब डरावना देख, जैसे बचपन में हम अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हमारे घर के आगे बहुत बड़ा जंगल है, काफ़ी है तो दूरी पे है, पर यहाँ से वो जहाँ तक नज़र जाएगी बिल्कुल अंधेरा, रात को तो अंधेरा ही होना, जंगल ही जंगल। तो वहाँ क्या दिखते थे बचपन में, पहले एक टिमटिमाता हुआ तारा जैसे एक लाइट दिखी पहाड़ पर सामने। पहाड़ पे सामने, पहले एक लाइट, फिर 2, फिर 4, 6, 8, 10 ऐसे लाइन पे जाती हुई वो दिखती थी। तो हम अपने घर से देखते थे कि एक ये देखो भाई कैसे जा रहे हैं वो लाइटें वहाँ से। फिर वो घूमती थी ऐसे। तो पहाड़ों में बोलते हैं ना, जैसे दिवाली होती है तो वो खेलते हैं, भैलू बोलते हैं उनको, कि ऐसे घुमाते हैं वो आग के गुच्छे, लकड़ी से ऐसे बनाते हैं उनको और उनको ऐसे घुमाते हैं। पर घुमा कौन उत्तराखंड रहा है? इंसान घुमाते हैं, तो वो ऐसे मतलब उस अंधेरे जंगल में वो कौन घुमाते वो भगवान जाने। तो ऐसे देखते थे कि भाई वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो ऐसे भैलू जैसे खेल रहे हैं सामने वाले पहाड़ पर। पहाड़ पे। वो पता नहीं कौन, वो क्या चीज थी, मतलब अभी तक पता नहीं लगा। वो अंधेरी रात है, बिल्कुल सुनसान, नीचे नदी है, ऊपर जंगल पहाड़। अब तो ऐसे आइडिया लगाओ कि भाई कैसा रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। और उस अंधेरे में वो लाइटें आपस में ऐसे ऐसे कर रही हैं, घूम रही हैं, एक दूसरे पे टकरा रही हैं, ऐसे लग रहा है कि फिर यहाँ से वहाँ का मतलब वो डायरेक्ट 5 किलोमीटर का दायरा तो लगा के चलो, 5-6 किलोमीटर वो यहाँ से वहाँ जाएंगी, वहाँ से यहाँ आएंगी। हम देखते रहते थे, फिर डरते थे, फिर अंदर चले जाना, फिर मम्मा बाप बोलते थे बाहर नहीं रुकते भाई, पर इनकी अभी देखते हैं। जब जिस टाइम से मैं गया हूँ नानी के गाँव, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो इन्हें नहीं देखा हुआ तो गया नहीं, अनूप ने तक देखा हुआ है बचपन में। अच्छा, और अब भी होती है क्या? अब मैं ही नहीं गई कई सालों से, तो फिर क्या जो गांव में लोग हैं वो अभी उनको दिख रहा है भाई सब हो रहा है अभी भी? होता होगा कभी पता नहीं, पर बहुत होता था भाई पहले जब हम छोटे थे, हमने तो बहुत देखा हुआ है वो ऐसी चीज़ें। ओके, सो मैंने जस्ट ये सोचकर ये वीडियो बनाया कि पॉडकास्ट टाइप में करेंगे, बात करेंगे जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनकी उम्र हम सबसे ज़्यादा है, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं, तो उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे वो सब बातों के बारे में सबको पता लगी। और आज मैंने मम्मी को इसलिए बुलाया था कि उत्तराखंड के हैं तो वहाँ की ज़्यादा बातें पता होंगी, काफ़ी पहाड़ के लोग होंगे जो अग्री कर पाएंगे, जो समझ पाएंगे, और काफ़ी शहर के लोग होंगे जिनको नहीं पता लग पाया होगा कि एक्चुअल में क्या थी ये सारी चीज़ें। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, बट अब नेक्स्ट टाइम से हम और भी ऐसे पर्सन्स को लाने की कोशिश करेंगे जिनके पास और अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो, वो यहाँ पर बैठकर शेयर करेंगे। आई नो कि अलग अलग एंगल से कैमराज नहीं है, उतना भी बजट नहीं है। अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, लाइक्स आएंगे, तो बजट इंक्रीज़ वैसे वैसे ही होगा, बट एज़ ऑफ नाउ यही है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मम्मी ने जो बातें बताई, इनसे आप कितना अग्री करते हो, कितना रिलेट करते हो, और क्या ओपिनियंस आप सबके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के इस पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।